और देखिए, भोपाल के बहुचर्चित त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। आरोपी समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निरस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद वो किसी भी अदालत में कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। मामले में पहले से ही पुलिस और कानूनी जांच जारी है। समर्थ सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं और जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है। तो इस फैसले को मामले में बड़ी कानूनी कार्रवाई भी माना जा रहा है। समर्थ सिंह अब देखिए प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, अदालत में कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। ये बड़ी कार्रवाई समर्थ सिंह पर। तो भोपाल के बहुचर्चित त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां आरोपी समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निरस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद अब वो किसी भी अदालत में कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। मामले में पहले से ही पुलिस और कानूनी जांच जारी है। समर्थ सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं और जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है। इस फैसले को मामले में बड़ी कानूनी कार्रवाई माना जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लाइसेंस निरस्त कर दिया है समर्थ सिंह का। समर्थ अब कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे अदालत में। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जांच के बाद अब समर्थ सिंह की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। त्रिशा शर्मा मौत मामले से जुड़ा ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। चाहे त्रिशा की सास की बात करें, गिरबाला सिंह पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। इसी के साथ त्रिशा शर्मा के पति समर्थ सिंह पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके तहत समर्थ सिंह पर ये गाज गिरी है। जहां जांच के बाद अब समर्थ सिंह की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। आरोपी समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। त्रिशा शर्मा मौत मामले से जुड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, जहां समर्थ सिंह को जिला अदालत में पेश किया जाएगा। जबलपुर में सरेंडर के बाद भोपाल लाया गया है आरोपी। आज होगी भोपाल की जिला अदालत में पेशी। पुलिस मांग सकती है समर्थ सिंह की रिमांड। तो समर्थ सिंह को जिला अदालत में पेश किया जाएगा। और देखिए, समर्थ सिंह ने जबलपुर में सरेंडर किया है और उसके बाद भोपाल लाया गया है आरोपी। तो त्रिशा शर्मा मौत मामले से जुड़ा ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां समर्थ सिंह को जिला अदालत में पेश किया जाएगा। जबलपुर में सरेंडर के बाद भोपाल लाया गया आरोपी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज राठौर संवाददाता जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपसे जानेंगे, देखिए त्रिशा शर्मा मौत मामले में लगातार अपडेट भी सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात, समर्थ सिंह को जिला अदालत में पेश किया जाएगा, साथ ही साथ उन पर गाज भी गिरी है, लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। बिल्कुल। अब जो है समर्थ सिंह आगे कभी भी जो है काला कोट नहीं पहन सकेंगे, यानी वकालत नहीं करेंगे। उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ कल जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा जबलपुर में देखा गया था, कोर्ट में सरेंडर के लिए गए थे, उस दौरान भोपाल पुलिस ने उन्हें अपने कस्टडी में लिया और गिरफ्तार करके उनको भोपाल लेकर देर रात करीब 1:30 बजे के लगभग जो है उनको भोपाल लेकर अपनी अभिरक्षा में रखा हुआ है। कटार थाने में उनको रखा हुआ है। और जो है पुलिस जो है अब आगे की कार्रवाई करते हुए, क्योंकि उनका वकील भी उनके साथ है, ऐसे में आगे कार्रवाई करते हुए आज कोर्ट के अंदर पेश करेगी और कभी भी कोर्ट में आरोपी को पेश किया जा सकता है। और इस दौरान जो है आरोपी का पुलिस जो है कोर्ट से रिमांड भी मांग सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में कई तरीके के सवाल बाकी और लगातार आरोपी फरार चल रहा था। तो ये मुश्किलें जो है वो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी गिरीवाला सिंह परिवार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हस्तक्षेप उनका न्याय व्यवस्था में रहा और कहीं ना कहीं उन्होंने कानून और संविधान से खुद को ऊपर समझा, यही सबसे बड़ा कारण है कि अब इसका खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ेगा। और अब उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो पुलिस और तमाम व्यवस्थाओं ने जो है वो तेज कर दिया। साफ तौर पर मनोज जी, और देखिए इससे पहले हमने चर्चा भी की थी कि जो त्रिशा का परिवार यानी जो मायका पक्ष है, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि समर्थ क्योंकि फरार है तो वो जांच में बाधा डाल रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। और इसके बाद भी हमने देखा है कि गिरबाला सिंह की भी अगर बात करें, उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। अब जब समर्थ ने सरेंडर कर दिया है, गिरबाला सिंह पर भी जांच लगातार की जा रही है, पूरी मॉनिटरिंग उन पर की जा रही है, तो अब क्या परिवार कार्रवाई, यानी क्योंकि दूसरे पोस्टमार्टम की भी परमिशन मिल गई है, तो अब जो कार्रवाई होगी क्या वो संतोषजनक कार्रवाई होगी परिवार के लिए? बिल्कुल। जैसा परिवार ने न्याय के लिए करीब 10 दिन से ज्यादा दर की ठोकरें खाई है, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, न्यायिक व्यवस्था से उनका भरोसा उठ गया। ऐसे में जो इस पूरे मामले के को लेकर जो है परिवार उतना संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला। जब तक न्याय नहीं मिलेगा पूरा परिवार आगे भी इसी तरीके से लड़ता रहेगा। आरोपियों को
सजा दिलाने तक जो है वो परिवार इसी तरीके से संघर्ष करेगा। लेकिन किस तरीके से व्यक्ति अपने रसूख के दम पे खुद को ऊपर समझने लगता है, एक उसका उदाहरण गिरिवाला सिंह है। लेकिन कानून का डंडा जब चलता है तो इस तरीके से मामलों में कितना भी बड़ा रसूखदार हो वो कभी ना कभी तो जो है सलाखों के पीछे जाता है। अभी गिरिवाला सिंह के बेटे की बारी है, पुलिस कस्टडी में है। इसके बाद संभवतः गिरिवाला सिंह की जो अग्रिम जमानत मिली है वो सोमवार को उसको उस पर सुनवाई है तो वो भी खारिज हो सकती है। ऐसे में गिरिवाला सिंह भी आने वाले समय में सलाखों के पीछे नजर आ सकती है। साफ तौर पर देखिए गाज गिर सकती है। मनोज जी, देखने वाली बात होगी क्या कुछ आगे जांच में सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए।